रणबीर और कटरीना कहते रहे वी आर नॉट टुगेदर, वी आर सिंगल, वी आर सिंगल, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। वो कहते हैं ना कि जो बोलो वो हो जाता है। I think Ranbir is having a ball playing football. Will Yulia play her cards so right that Salman will give up his bachelorette? Kangana and Hrithik, what a touching love story ना? दोनों Valentine's Day नहीं, volatile day मनाएंगे। इतना गुस्सा? I would say, don't risk it, Siddharth. Just say it. I'm not single. बिपाशा और करण सिंह ग्रोवर, well, ये वैलेंटाइंस ना सही, अगले वैलेंटाइंस तक शादी जरूर कर लेना, हम आएंगे। चाहे हो काल्की या फिर हो सीमा, वो अपने पति से करे ना करें प्यार, लेकिन हुमा से कभी नहीं करती इनकार। सुहेल हुमा कुरैशी से इस रक्षाबंधन पर राखी बंधवा ही लें। आफ्टर ऑल वो उन्हें ब्रदर कह रही है और वो भी एल्डर। उई माँ हुमा। Cut it. Cut it. Valentine's may be about scented candles, diamonds and red roses, but Cut It just cuts through all this love shafted drama. 2016 साबित हुआ अब तक not so lucky for Bollywood lovers. कहीं बिछड़े रणबीर और कटरीना तो कहीं लड़े ऋतिक और कंगना। डिवोर्स की भी खबरें बहुत आई, but there is always hope and there is gossip. Where else but on Cut It with me, Simi Chandok. कटरीना और रणबीर ने खेला घर घर, पहले एक साथ इन द घर, फिर रणबीर गए अपने डैड और मॉम के वापस घर और कटरीना अपने घर। शायद दीपिका और रणबीर ने भी ये ना सोचा होगा और कटरीना ने तो कभी भी नहीं, बट शादी के रूमर्स के बीच हो गया रणबीर और कटरीना का ब्रेकअप, वो भी जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर वैलेंटाइंस। ओह माय गॉड। वो कहते हैं ना कि जो बोलो वो हो जाता है, तो रणबीर और कटरीना कहते रहे वी आर नॉट टुगेदर, वी आर सिंगल, वी आर सिंगल, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। वेल, लगता है वो स्टेज पर पहुंच जाएंगे where they'll be each other's 4 AM friends. कटरीना और रणबीर वर लिविंग टुगेदर, पर अब कटरीना अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े जमा कर रही हैं। अगर सोर्सेस की माने तो कटरीना रणबीर के नॉन कमिटल एटीट्यूड से परेशान हो गई थी। रणबीर और कटरीना बहुत ही अनएनविएबल फेज से गुजरे हैं। थिंक अबाउट इट, जितनी अटेंशन उनको एज अ कपल मिली शायद किसी को भी नहीं मिली। जितना रणबीर और कटरीना अपने रिलेशनशिप को छुपाते थे, जितना डिनाई करते थे, उतना इंटरेस्ट बढ़ी जा रहा था। People were only talking about them, people were only writing about them. But if you think about it, it's really hard to survive this in real life, जहाँ you're going through your share of problems and then everybody is talking about it and wondering if you're on or you're off. जब कटरीना और रणबीर एक साथ थे, they were the most talked about couple in Bollywood, not because of their sizzling chemistry, but because of their denials. Somehow the Ranbir-Katrina relationship was not very good for Ranbir's career. वो जितना deny करते थे, उतना ज़्यादा attention रणबीर और कटरीना की personal life पे गया, and this wasn't a very good thing for Ranbir's career. Well, better late than never. रणबीर कहते थे कि आई एम सिंगल अंटिल आई एम मैरिड, और कटरीना वेगली कहती थी कि रणबीर उनके ऑल टाइम फ्रेंड हैं। यानी दोनों ने कभी भी मैडली प्रोफाउंडली अपने लव को नहीं किया डिक्लेयर, और शायद इसीलिए नहीं चल सका ये प्रॉमिसिंग पेयर। Now that Ranbir does not have to worry about denials or saying he's single or explaining his relationship, I think Ranbir is having a ball playing football. Ironic, जहां कटरीना और रणबीर का हुआ ब्रेकअप, वहीं रणबीर और दीपिका करने लगे ओपन अप।
रिसेंटली एक अवार्ड सेरेमनी में रणवीर और दीपिका की लव स्टोरी का लाइव टेलीकास्ट सभी ने देख लिया। दीपिका वाज इन टीयर्स व्हेन रणवीर मेड हिज इमोशनल स्पीच। इन फैक्ट प्रीवियस अवार्ड सेरेमनी में रणवीर ने सबके सामने दीपिका को एड्रेस करते हुए कहा कि दीपिका, थैंक्स फॉर मेकिंग माय परफॉर्मेंस बेटर एंड माय लाइफ ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स रणवीर अपने एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे। पहले दीपिका एक्सप्रेस करने में खुद को रिस्ट्रिक्ट करती थी, लेकिन आजकल वो भी रणवीर के साथ पीडीए एक्सचेंज करती हैं। So Ranveer thanked Deepika for enhancing his performance. Well, गलत मत सोचिए, वो अपने एक्टिंग के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे। बाकी वाला तो शुरू से ही ठीक ठाक होगा। दीपिका रणवीर की ड्रामेटिक और एफर्वेसेंट लव स्टोरी एक रिश्ते में भी बदल सकती है, एंड वी विल बी द फर्स्ट टू अपडेट यू एज सून एज दैट हैपेंस। बात हो मोस्ट वांटेड लवर्स की और सलमान का जिक्र ना हो। While some wondered if you would go back to Katrina, ये तो होने से रहा। Well, happy Valentine's Day, Yulia. रूमर तो ये था कि सलमान इज एलर्जिक टू टू मच ऑफ अफेक्शन, लेकिन जब सलमान के साथ यूलिया को बॉलीवुड के लोगों ने देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि एट लास्ट सलमान हैज फाउंड हिज गर्लफ्रेंड, क्योंकि बोथ आर इंसेपरेबल। पहले यूलिया को मिलने के लिए सलमान बहाना बनाकर ऑलमोस्ट हर वेकेशन रोमानिया में लेते थे, लेकिन अब यूलिया इज सीन इन सलमान्स होम एंड फार्म हाउस। Will Yulia play her cards so right that Salman will give up his bachelor rights? पहले सलमान दूसरी लड़कियों के करियर में इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन शायद फर्स्ट टाइम सलमान को ऐसी लड़की मिली है जो कि उनके करियर में इंटरेस्ट ले रही है। जब सलमान लंगोट कसकर रेसलिंग ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो यूलिया भी उनके साथ होती हैं। जब सलमान रियलिटी शो पर एंकरिंग करते हैं तो यूलिया इज राइट देयर इन द विंग्स, और अब तो दोनों एक ही शो में हिस्सा भी लेने वाले हैं। चैलेंज ये है कि यूलिया सलमान से वो करवा पाएंगे जो उनकी दूसरी गर्लफ्रेंड्स नहीं करवा पाए। यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। वन थिंग इज फॉर श्योर, इस वैलेंटाइन पर कंगना और ऋतिक एक दूसरे को नहीं याद करेंगे। कंगना ने किया ऋतिक के साथ लिंक अप कन्फेस तो ऋतिक हुए अपसेट, वेरी अपसेट। ऋतिक और कंगना की लव स्टोरी एक सीक्रेट थी। दोनों में केमिस्ट्री तब जम गई when they shot together for the film Krish 3. What a waste! Hrithik placed his reputation above his passion. Otherwise, Kangana and Hrithik, what a sensation! शूटिंग के बीच ऋतिक was going through problems in his marriage. कंगना ने पहले उन्हें अपना कान, फिर उन्हें अपना नाजुक कंधा दिया, लेकिन अल्टीमेटली ऋतिक ने उनका दिल तोड़ दिया। When Hrithik was asked about his affair with Kangana, he flatly denied it. इस पर कंगना got offended. Kangana and Hrithik, what a touching love story ना? दोनों Valentine's Day नहीं, volatile day मनाएंगे। इतना गुस्सा। Are they together or are they not? मलाइका और अरबाज को लेकर ये क्वेश्चन हुआ काफी हॉट। स्पेकुलेशन तो काफी है about whether they will untie the marriage knot. अगर सोर्सेज की माने तो मलाइका अब अरबाज से दूर रहने लगी हैं। तो क्या वजह है कि अरबाज और मलाइका की 17 साल की लव स्टोरी को स्पीड ब्रेकर लग गया है? एक कॉफी कमर्शियल के शूट पर अरबाज और मलाइका की दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, लेकिन फिर शायद अरबाज कॉफी छोड़कर प्रोटीन शेक पीने लगे और मलाइका अपने आइटम सॉन्ग्स में बिजी हो गए। दिस वैलेंटाइन सीजन हम उम्मीद करते हैं कि दोनों कॉफी पर एक दूसरे को फिर से बुलाएं और अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करें। आफ्टर ऑल, pleasure does not come in an instant. Malaika and Arbaz, it's very hard to say. Are they pretending to be a powerless couple to promote power couple? कुछ पता नहीं चलता। ये पहले भी तो हो चुका है उनके साथ। सिद्धार्थ ने लिया है रणबीर कपूर से मोस्ट रिलक्टेंट लवर का क्राउन। वही लाइन दोहराते हैं, आई एम सिंगल। ओ कम ऑन सिद्धार्थ, योर डिनायल्स आर बिगिनिंग टू साउंड लाइक जूना पुराना जिंगल।
जब आलिया भट्ट को सिड के बारे में पूछा कि दे कांट बी स्मोक विदाउट फायर डियर, तब आलिया ने कहा कि स्टॉप सर्चिंग फॉर द स्मोक, देन यू विल नॉट गेट द फायर। लेकिन आलिया और सिद्धार्थ के प्यार की आग सुलग जरूर रही है, वरना दोनों न्यूयॉर्क में क्या सिर्फ साइट सीइंग करने गए थे? मोर ऑन दिस मच टॉक्ड अबाउट कपल। आलिया इज आउटस्पोकन एंड बिंदास। सिड ऑन द अदर हैंड अपीयर्स टू बी गार्डेड एंड कंजर्वेटिव। दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं और शायद इसीलिए उनमें अट्रैक्शन है। हालांकि सिड और आलिया ने कभी खुलकर अपने रिलेशनशिप को एक्नॉलेज नहीं किया है, पर बॉलीवुड में ये एक ओपन सीक्रेट है। दोनों के चर्चे इसलिए हैं क्योंकि आलिया कभी सिड के पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग बढ़ाती नजर आती हैं, तो कभी सिड के साथ न्यूयॉर्क में सीक्रेट वेकेशन मनाते। आलिया का कहना है कि आई एम वेरी क्लोज टू सिड एंड विल ऑलवेज बी। सो इफ सिड इज क्लोज टू यू एंड यू आर क्लोज टू सिड, डज नॉट दैट मेक यू अ कपल? सो व्हाट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम अनाउंसिंग इट? वी होप दैट बोथ फाइनली acknowledge their relationship, क्योंकि अब दोनों स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं, प्यार में ग्रेजुएशन कर चुके हैं। सिद्धार्थ जब आलिया के साथ अपनी रिलेशनशिप को डिनाई करते हैं, ही शुड कीप इन माइंड कि रणबीर के करियर के साथ क्या हुआ था। वो इतना डिनाई करेंगे ना सिद्धार्थ अपनी रिलेशनशिप को, तो पूरा फोकस उनकी पर्सनल लाइफ पर ज्यादा और करियर पर कम हो जाएगा। आई वुड से डोंट रिस्क इट सिद्धार्थ, जस्ट से इट, आई एम नॉट सिंगल। करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा दोनों ने रिलेशनशिप्स में पीएचडी कर ली है। इनफैक्ट बिफोर करण मेट बिपाशा, ही हैड अ स्ट्रिंग ऑफ अफेयर्स। बिपाशा और करण की लव लाइफ में नया ट्विस्ट। वुड यू लाइक टू नो दिस? वील टेल यू रियली क्विक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Cut it. They love to sweat together. They love to feel their muscles strain in the act. They go to great lengths to pump together, be it day or night. अभी तक नहीं समझे बिपाशा और करण? करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा दोनों ने रिलेशनशिप्स में पीएचडी कर ली है। इनफैक्ट बिफोर करण मेट बिपाशा, ही हैड अ स्ट्रिंग ऑफ अफेयर्स. Karan was apparently married to television actress Jennifer Winglet, but after he met Bipasha, he became a singlet. बिपाशा बासु ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं. डीनो, जॉन, हरमन के बाद बिपाशा seems to have found real love with Karan. दोनों में बहुत सी चीजें भी कॉमन हैं, like their love for fitness or their love for beaches. और अक्सर बिप्स और करण को गोवा में वेकेशन पर जाते देखा गया है. It's the sand, sea and sex, a phone playing in the background that really inspires this couple. करण कहते हैं कि बिपाशा has a heart of gold and she is undeniably hot. बिपाशा भी करण के गुण गाती हैं. रूमर तो ये है कि करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बासु की शादी सिर्फ इसी के लिए अटकी है क्योंकि करण की एक्स वाइफ जेनिफर ने बड़ा सा एलिमनी अमाउंट मांगा है. और ये मामला निपटते ही दोनों हॉटीज फिर से किसी सेक्सी बीच पर रोमांस करने निकल जाएंगे. We wish them a whale of a time. बिपाशा और करण सिंह ग्रोवर, वेल ये वैलेंटाइंस ना सही, अगले वैलेंटाइंस तक शादी जरूर कर लेना, हम आएंगे. Recently बॉलीवुड को मिला शॉक जब फरहान और अधूना हुए ऑफिशियली सेपरेट. Who will not divorce and who will move to court? You're gonna find out after this break. Cut it. फरहान अपनी वाइफ अधूना के पास वापस जाएंगे, जरूर जाएंगे बाल कटवाने. Remember that she's his best hairstylist. Unfortunately, this couple made news for all the wrong reasons when they announced their separation. फरहान और अधूना थे बॉलीवुड के अनकन्वेंशनल बट हैप्पीली एडमायर्ड कपल. अधूना वाज ओल्डर देन हिम, बट ऐसा लगता था कि इस कपल का मजबूत है बॉन्ड. पर रिसेंटली बॉलीवुड को मिला शॉक जब फरहान और अधूना हुए ऑफिशियली सेपरेट. अपेरेंटली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब फरहान अपनी को-स्टार आदिति राव हैदरी के बहुत करीब हो गए. एंड दैट इज व्हाट हैज मेनी टंग्स वैगिंग इन बॉलीवुड. एब्सोल्युटली नोबडी न्यू कि द डिवोटेड फरहान अख्तर अपनी वाइफ
अधूना के साथ क्यों ब्रेकअप करना चाहते हैं। बट नाउ द कैट इज आउट ऑफ द बैग। अपेरेंटली फरहान और अदिति बॉलीवुड के लेटेस्ट कपल हैं। फरहान और अदिति राव हैदरी फिल्म वजीर के सेट पर मिले और अदिति ने फरहान को चेकमेट कर दिया। अदिति के साथ फरहान की बढ़ती दोस्ती ने अधूना को डिस्टर्ब किया एंड अपेरेंटली अदिति को लेकर दोनों में झगड़े होते रहे। पर फरहान just could not shake off Aditi's charm and recently walked into a party with Aditi Rao Hydari hand in hand, making their pairing the most talked about jodi in Bollywood. तो क्या फरहान ने अदिति का हाथ जिंदगी भर के लिए थाम लिया है? आखिर फरहान का दिल क्या चाहता है? Farhan and Adhuna's breakup was probably the most sudden. किसी को खबर भी नहीं पड़ी और वो separate भी हो गए, उन्होंने statements भी दे दी और finished, matter closed. Nobody's talking about it. हुमा कुरैशी टेम्पटिंग डिश हैं, तो सोहेल खान एक फाइन डाइनर। दोनों की मुलाकात हुई सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में, जहां हुमा वाज आस्क्ड टू प्रेजेंट सोहेल्स टीम और अपेरेंटली दोनों ने बैट बॉल खेले बिना अपने लव का स्कोर बढ़ा दिया। द प्रॉब्लम स्टार्टेड विद सोहेल्स फैमिली, हु टुक एवरी अपॉर्चुनिटी टू रन डाउन हुमा। सोहेल की भाभी मलाइका अरोरा खान ने हुमा के ड्रेसिंग सेंस को क्रिटिसाइज किया, तो सोहेल की वाइफ सीमा ने लिंकअप के रूमर्स को फॉल्स कहा। रूमर तो ये है कि सोहेल हैज स्पेंट एन ऑब्सीन अमाउंट ऑफ मनी ऑन हुमा और हुमा के इस फैसिनेशन की वजह से उन्हें हुमा को अपनी टीम से ड्रॉप करना पड़ा। And finally this episode is dedicated to Huma Qureshi, क्योंकि चाहे हो काल्की या फिर हो सीमा, वो अपने पति से करे ना करें प्यार, लेकिन हुमा से कभी नहीं करती इनकार। हुमा, ये आपके प्रेस्टीज की बात है। इनफैक्ट जब एक जर्नलिस्ट ने सोहेल से पूछा कि why did he drop Huma this year? We all are missing Huma Qureshi. Is she gonna be the part of this season also? Stand up now. Let me see you first. Lovely. Stand up. Don't get scared. Stand. No, unfortunately she can't be a part of this season. जाहिर बात है सोहेल, जब आप हुमा को इतने सारे डेट्स पर ले जाएंगे तो उनके पास डेट्स कैसे बचेंगी? We really don't know if these rumors are true, पर सोहेल and Huma's pairing was one hot possibility everybody loved to talk about. So if we have to make Valentine wishes for our stars, मैं सबसे पहले मलाइका और अरबाज के लिए विश करूंगी। वो सच में रियल लाइफ में घर पे बैठकर कॉफी पिएं एंड नॉट जस्ट फॉर कमर्शियल एड्स। होपफुली ये अरबाज और मलाइका के रूमर्स सिर्फ रूमर्स ही हों, बिकॉज जैसे अरबाज ने अपने डब स्मैश के साथ लिखा था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जब तक अरबाज खुद कुछ नहीं कहेंगे, हम लोगों को भी नहीं कहने देंगे। दूसरी विश ना यही है कि सुहेल हुमा कुरैशी से इस रक्षाबंधन पर राखी बंधवा ही लें। आफ्टर ऑल वो उन्हें ब्रदर कह रही है और वो भी एल्डर। उई माँ, हुमा। That's it for now. If you'd like to know how the rich and famous party, you can see the good life by following me, Simi Chandok, on Instagram and Twitter. See you again next week. Until then, let's cut it. क्या हुआ? बिपाशा और करण की मेरे गले में से आवाज। Oh, wow! Well, if Yulia, sorry, बेल भी हो रहा है और I think भी हो रहा है, रोक दे। मैं स्लो आऊं? इससे स्लो क्या हूं? मैंने खाली एक लाइन बोला उधर तक रे। सीसी कर देना, क्या पट्टा तो क्या पट्टी। ये मैंने लिखा नहीं, तुम बना के बोल रहे हो, झूठ मत बोलो। कोई मैं रट्टा मार के एग्जाम में थोड़ी बैठी हूँ। अरे यार, तुम लोग जान के कर रहे हो। ये I think बहुत बार आ रहा है, अभी टोक देना। Just make sure I sit like this, हाँ? कमर में बल पड़ जाएगा। इसलिए सोच मैं ऐसे आऊंगी। देखो आनंद, आज तो मुझे डराओ मत, मैं ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हूँ, मेरी फोन घूम गई। तो बीच में टोका करो। आई एम नॉट स्लाउचिंग ना, पिंग पड़ा दो। मयूर, आप बीच में एक जगह रुक गए थे। बिपाशा और करण की लव लाइफ में गले में आवाज